अरबाज आईटीसी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो एमएस वर्ड चैप्टर चल रहा है, एमएस वर्ड चैप्टर में हमारा होम मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। आज हम इंसर्ट में बात करेंगे टेबल ग्रुप की। टेबल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, टेबल हम कैसे बनाते हैं, और टेबल में कौन कौन से ऑप्शन है, टेबल में कलर कैसे करेंगे, टेबल में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, टेबल में हम किस तरह से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल को बनाएंगे। इस वन वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीटली टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक देखना है। ठीक है। तो इससे पहली वीडियो में हमने जो बात करी थी, पेज ग्रुप की बात करी थी, इस वीडियो में हम टेबल की बात करेंगे बिल्कुल एडवांस में। मैं आपको हर एक स्टेप बताने वाला हूँ टेबल का, कि किस तरह से आप रो को इंसर्ट करेंगे, किस तरह से आप कॉलम को इंसर्ट करेंगे, आप रो और कॉलम में कलर कैसे करोगे, आप एक सेल में कलर कैसे करोगे, बैकग्राउंड कलर कैसे करना है, टेक्स्ट को फिल कैसे करना है। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो वॉच नहीं करी है, तो जाकर के उन वीडियो को वॉच करें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एमएस वर्ड समझ में आए। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें वीडियो। चलिए, हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद में हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू पे, और इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है टेबल। तो हम यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा टेबल आप किस तरह से बनाओगे, उसके बाद में हम उसमें डेटा भी फिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ टेबल। तो मैं यहाँ पर जैसे हेडिंग डाली है टेबल, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। हेडिंग बनानी मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताई थी कि किस तरह से हम हेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के हमें क्लिक करना है, और ये अब हमारी हेडिंग बन गई है। उसके बाद में मैं यहाँ जाता हूँ और इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, और उसके बाद में इसको सेंटर में लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर ली है। उसके बाद में अगर हमें इसका कलर भी चेंज करना है तो हम यहाँ जा करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि टेबल किस तरह से बनानी है। तो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में हम बिल्कुल फ्रेश और नई लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा टेबल का। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको ये बॉक्स नजर आ रहे होंगे, इस तरह से ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके रो और कॉलम को क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे, ये आपकी टेबल को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी रो होती हैं, और यहाँ पर ये आपकी नीचे की तरफ अगर हम चलें तो ये आपकी कॉलम होती है। रो और कॉलम को मिला के आपका सेल बनता है, और सेल को मिला करके आपकी एक टेबल क्रिएट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हमें 4x3 की कोई भी टेबल चाहिए। तो यहाँ पर 4x3, तो यहाँ आप गए इस तरह से, आपने 4 और यहाँ नीचे की तरफ 3। तो 4x3 जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने टेबल इंसर्ट हो गई है। उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरह से अपने कर्सर को रख के नीचे की तरफ अगर आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम इसमें डेटा फिल की बात करते हैं। यहाँ पर टेबल डिजाइनिंग की एक मेन्यू ओपन होकर के आ रही है, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी लेआउट एक मेन्यू है, ये भी आपकी ओपन होकर के आई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल के जो टेबल डिज़ाइन वाली मेन्यू है, ये मैं आपको पूरी की पूरी मेन्यू बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना लेंथी आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, आज हम टेबल की नॉर्मली बात करेंगे, उसके बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टेबल डिज़ाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू बिल्कुल कंप्लीट सिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डाला है यहाँ पर सीरियल नंबर। तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर लेना, सीरियल नंबर, इस तरह से आपको राइट एरो प्रेस करना है। राइट एरो, आपकी कीबोर्ड में 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप राइट वाली सेल में पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपने यहाँ पर डायल किया नेम, यहाँ पर आपने नॉर्मली क्लास, उसके बाद में यहाँ पर आपने इसमें रोल नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सीरियल नंबर में आते हैं, क्लिक करके भी आप जा सकते हो। आपने डाल दिया 1, डाउन एरो 2, वापस आते हैं। आपने नेम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं, अयान, और उसके बाद में आपने अयान की क्लास यहाँ पर 10th। ठीक है,
उसके बाद में रोल नंबर आया इनका 21, वापस आ जाते हैं यहाँ। उसके बाद में सेकंड नेम हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, मोहन। आपने यहाँ पर मोहन, मोहन कौन सी क्लास में, 12th में, तो आपने 12th डाल दिया है। उसके बाद में रोल नंबर मान लीजिए यहाँ पर इसका 25। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से आपको कॉलम और रो अगर एक्स्ट्रा लेनी है तो आप कैसे लेंगे। तो आप यहाँ पर जाएंगे और जैसे एंटर करेंगे लास्ट में जाकर के यहाँ आपको एंटर करना है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एक रो और इंसर्ट हो गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि आपको किस तरह से इसमें कॉलम इंसर्ट करानी है, तो मैं आपको कॉलम भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको 3 प्रेस करना है, उसके बाद में लास्ट में यहाँ नेक्स्ट में आप आ जाओगे और नेक्स्ट में आने के बाद में आप यहाँ पर कोई भी अदर नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम टाइप किया है रिहान। उसके बाद में ये आपका 11th में है और यहाँ आपका इसका जो रोल नंबर है वो आपका 35 है। तो इस तरह से आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अगर आपको ये सेंटर में लेकर के जाना है तो आप सेंटर में किस तरह से लेकर के जाओगे। तो सेंटर में लेकर के जाने के लिए आपको जाना है होम में, और होम में जाकर के आप सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बी पर क्लिक करेंगे, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं। इसमें एनीवन आप कोई सा भी कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगर इसमें बैकग्राउंड कलर कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ जाओगे और जाने के बाद में आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर दो, इस तरह से आप इसमें बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। ये देखो आप सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं और एक एक करके भी ले सकते हैं। ये यहाँ से आप इसमें इस तरह से बैकग्राउंड कलर फिल कर लोगे। क्लियर हो रहा है। अगर आप इन्हीं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें, आप इसको ब्लैक में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपने अपना हेडर जो है वो ब्लैक में चेंज कर लिया है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो टेबल है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेबल के अंदर ही वो आपका नीचे की तरफ ड्रॉ टेबल है, ठीक है। तो अब हम टेबल को ड्रॉ कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद आप टेबल में जाओगे। अब यहाँ पर लास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका 10x8 की टेबल है, लेकिन हमें यहाँ पर 10x10 की टेबल चाहिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारी रो और कॉलम दोनों जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हम बिल्कुल लास्ट में हैं। तो यहाँ पर 10x8 की टेबल आ रही है, लेकिन मान लेते हैं हमें 12x12 की टेबल चाहिए। तो अब हम कैसे लेंगे। तो नीचे एक आपको ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल का, यहाँ आपको जाना है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितनी कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 12 डाल दिया है। कह रहा है नंबर ऑफ रो, तो यहाँ भी मैं 12 को डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं टेबल जो है 12x12 की जो टेबल है वो आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब आप इसमें डेटा जिस तरह से मैंने फिल करना आपको बताया था आप इसमें कर सकते हैं इजीली। क्लियर। उसके बाद में हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, वापस जाते हैं और टेबल ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा देखने को ड्रॉ टेबल। तो अब हम टेबल को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, क्लिक करें। आप यहाँ पर टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपने इस तरह से इसको ड्रैग कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन ले सकते हैं इस तरह से। आपने यहाँ पर एक लाइन ले ली है, एक लाइन आप यहाँ ले सकते हैं और आपने एक लाइन इसमें यहाँ ले ली है और एक लाइन यहाँ। मतलब आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं इस तरह से। तो अब आपको जिसमें भी डेटा फिल करना है आप उसी के अंदर जाओगे। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर ये टाइप कर दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद में यहाँ पर उसके फादर का नाम हो गया। तो आप इस तरह से इसके अंदर डेटा इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर में आप यहाँ पर 1 डाल सकते हैं और इसके अंदर आप 2 डाल सकते हैं, यहाँ पर आप 3 डाल सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू नीड अपने हिसाब से इसमें डेटा फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ स्टूडेंट का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर,
उस स्टूडेंट की कोई नॉर्मली इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ फादर जैसे कि स्टूडेंट हो गया, उसका एड्रेस हो गया या उसका आधार नंबर हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, आप उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। यहाँ फादर नेम हो गया, उनका एड्रेस हो गया या उनका आधार नंबर हो गया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। तो आप इस तरह से यहाँ कॉमा लगा के टाइटल में भी दे सकते हैं कि फादर्स नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पापा का नाम आ जाएगा और उसके बाद में उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ आप हेडर में भी इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ भी आप अलग अलग डिटेल्स दे सकते हैं इन सभी के अंदर, ठीक है। तो आपको ड्रॉ टेबल भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर टेबल जो ग्रुप है, अभी हमने सिंपली इनके बारे में बात करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेबल में किस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेबल के नए नए डिज़ाइन कैसे ले सकते हैं, टेबल में आप लेआउट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें वीडियो पर, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो डे बाय डे आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।